हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ मैथ्स की स्ट्रैटेजी के बारे में। क्या होता है कि एस्पिरेंट्स पढ़ना तो शुरू कर देते हैं, लेकिन समझ में नहीं आता है कि कैसे पढ़े, कहाँ से पढ़े, किस तरीके से पढ़े। और कुछ ऐसा ही हाल था मेरा भी आज से 3-4 महीने पहले। तो 3-4 महीने इधर उधर भटकने के बाद अब फाइनली मुझे समझ में आ गया है कि मुझे कैसे पढ़ना है और किस तरीके से चीज़ों को अरेंज करना है। तो सिर्फ पढ़ना ही इम्पोर्टेंट नहीं होता है, उसके साथ साथ हमें चीज़ों को अरेंज करना भी आना चाहिए। अब वो कैसे अरेंज करना है तो वो तो मैं आगे वीडियो में बताऊंगी ही। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मैथ्स के बारे में, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं एक्सेप्ट एमटीएस, क्योंकि एमटीएस में मैथ्स और रीजनिंग का जो वेटेज है वो कुछ ज़्यादा नहीं होता है, बस क्वालिफाइंग होता है। तो इसलिए बाकी सारे एग्ज़ाम्स के लिए मैथ्स काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो आज मैं मैथ्स से ही शुरू करने वाली हूँ। बाकी सब्जेक्ट्स के भी वीडियोस अलग आएंगे, एक वीडियो में मैं नहीं बताऊँगी। तो मैथ्स की अगर बात करते हैं या किसी भी अदर सब्जेक्ट्स की अगर हम बात करते हैं, तो सबसे पहली चीज़ होता है कि आपको एक अच्छा टीचर ढूंढना पड़ेगा। अब एक अच्छा टीचर आप कैसे ढूंढेंगे? तो देखो, यूट्यूब पे सारे ही टीचर्स काफ़ी अच्छे होते हैं। मैं नहीं बोलूँगी कि टीचर्स ख़राब होते हैं, लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि किस टीचर की बातें जो है आपको समझ में आती है, किस टीचर के समझाने का तरीका आपको अच्छा लगता है, ईजी लगता है। जैसे अगर मेरी बात करें तो मुझे आदित्य रंजन सर की जो वीडियोज़ है, जो समझाने का तरीका है, वो काफ़ी अच्छा लगता है। तो अब बात करते हैं कि उनकी जो भी टीचर्स हम सेलेक्ट कर रहे हैं, तो उनके यूट्यूब वीडियोस से पढ़े या बैच ले, पेड बैच ले। तो देखो, मैंने भी 3-4 महीने आदित्य रंजन के जो यूट्यूब पे प्लेलिस्ट है उनसे मैंने पढ़ाई की है सर के। तो जब मैंने यूट्यूब से पढ़ा, मेरा चैप्टर तो कंप्लीट हो गया था, ऐसा कुछ बाकी नहीं था। लेकिन जब मैं क्वेश्चंस खुद से बनाने जाती थी तो मुझे बहुत सारा कन्फ्यूजन होता था, कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आ जाती थी, समझ नहीं आता था कि किस क्वेश्चन में कौन सा मेथड यूज़ करना है। फिर मैंने बहुत ढूंढा, मैंने बहुत सोचने की कोशिश की मैं क्या करूं। फिर मैंने ज़्यादातर एस्पिरेंट्स की वीडियोस देखी, तो मैंने देखा कि मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स जो है पेड बैच लेते हैं मैथ्स के लिए। तो मैंने सोचा कि चलो मैं भी सर का पेड बैच लेकर देखती हूँ कि वहाँ पर वो कैसा पढ़ाते हैं। तो पेड बैच लेने से पहले मैंने डेमो क्लास देखा, जो कि आप सभी को भी देखना चाहिए, उनके ऐप में ही आपको मिल जाएगा। फिर मैंने पेड बैच लिया, अभी ऑफर भी चल रहा था दिवाली का, तो 499 में यानी 500 में मुझे बैच मिल गया। चैम्पियंस 20.0 बैच मैंने लिया है, जो कि लाइफ टाइम उसकी वैलिडेशन है। अब ऐसा लिखा है कि लाइफ टाइम उसकी वैलिडेशन है, अब मुझे नहीं पता कब तक है कब तक नहीं है। तो पेड बैच में क्या क्या फैसिलिटीज़ होती हैं या क्या क्या अच्छाई होती है पेड बैच में। तो सबसे पहली बात कि पेड बैच में क्या होता है, आपके जो वीडियोस होते हैं ना, वो सिस्टमैटिकली अरेंज्ड होते हैं। यानी कि किस टॉपिक के बाद आपको कौन सा टॉपिक देखना चाहिए वो वहाँ पर अच्छी तरीके से समझा कर दिया गया होता है ऑलरेडी। तो आपको भटकना नहीं पड़ता है कि ये टॉपिक के बाद मैं कौन सा प्लेलिस्ट देखूं, किस टॉपिक को कंप्लीट करूं। तो ऐसा कोई डाउट आपके मन में नहीं रहता। साथ ही साथ क्लासेस खत्म, पहली क्लास खत्म होते ही आपको उसके प्रैक्टिस शीट्स मिल जाएंगे, वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्लास नोट्स भी मिल जाएंगे, इजीली आपको नोट्स बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मेरे हिसाब से तो पेड बैच अच्छा है। अब आप लोग अपने हिसाब से देख लेना कि आप लोगों को कौन सा पसंद है, लेकिन मैं बोलूँगी पेड बैच भाई ले लो मैथ्स के लिए। ज़्यादा कुछ महंगा भी नहीं आता अगर आप सिर्फ मैथ्स का पेड बैच ले रहे हो, मतलब पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट का अगर आप पेड बैच ले रहे हो तो ज़्यादा कॉस्टिंग भी नहीं होती है उसकी। तो आप अगर अफोर्ड कर सकते हो तो प्लीज़ आप पेड बैच चूज़ करो। उसके बाद बात करते हैं हम स्टेप 2 में। तो स्टेप 2 में जो भी वीडियोस होती हैं क्लासेस की, उनको आपको डिवाइड करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू द डेज। अब ये कैसे करोगे? तो जैसे कि परसेंटेज हम ले लेते हैं लेट से, तो परसेंटेज का जो है 19 वीडियोस है, मतलब 19 क्लासेस है, ठीक है। अब इन क्लासेस को या वीडियोस को मैं कब खत्म करूंगी, कितने दिनों में खत्म करूंगी? तो जैसे क्योंकि मेरा ऑलरेडी ये सारी वीडियोस, ये सारे चैप्टर्स मेरा ऑलरेडी यूट्यूब पे ख़त्म हो गया है, जस्ट मैं और डिटेल में पढ़ने के लिए, रिवीजन करने के लिए मैं पेड बैच से देख रही हूँ। तो इसीलिए मैं क्या करती हूँ, हर एक टॉपिक का एक दिन में 2 वीडियो देखती हूँ।
यानी कि अगर 19 वीडियोस है तो मेरे 9 डेज में ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। लास्ट डे में मुझे एक और वीडियो एक्स्ट्रा देखना पड़ेगा, बट वो मैं देख लूंगी। अब मैं क्या करती हूँ, मैं एक टॉपिक को नहीं देखती, मैं ना साथ साथ में 2 टॉपिक्स करती हूँ मैथ्स के। जैसे कि मैं परसेंटेज और ज्योमेट्री दोनों को साथ साथ में कर रही हूँ। यानी कि मैं परसेंटेज के 2 वीडियोस सुबह में देखती हूँ एंड शाम में मैं ज्योमेट्री के 2 वीडियोस देख लेती हूँ। देखो गाइस, शोर शराबा होगा तो आई एम सॉरी, क्योंकि दोपहर में मैं वीडियो बना रही हूँ और आस पड़ोस के लोग काफ़ी ज़्यादा शोर कर रहे हैं, तो इसके लिए मुझे माफ़ कर देना। जो भी साउंड होगा प्लीज़ उसे इग्नोर कर देना, जो कि मैं हमेशा हर वीडियो में बोलती हूँ। तो इस तरीके से आपको कुछ क्लासेस को डिवाइड करना पड़ेगा इन 2 डेज, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आपको प्रैक्टिस शीट करनी पड़ेगी। जैसे कि हर एक क्लास को आप कंप्लीट कर रहे हैं, आपको पेड बैच में शीट मिल जाएगी, वहां से आप प्रैक्टिस करो, खुद से प्रैक्टिस करो। फॉरगेट कि आपने वीडियो में क्या देखा नहीं देखा, भूल जाओ, आप खुद से प्रैक्टिस करो और देखो कि आप खुद से जब उसे कर रहे हो तो वो आपको आ रहा है या नहीं। और एक बार जब मैथ्स के सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर लो तो उसके बाद आपको क्या करना है, आपको सेक्शनल मॉक लगानी है। एक सेकेंड, लाइट ऑफ हो गया अपने आप। हाँ, तो सेक्शनल मॉक्स लगाने हैं। देखो, मैंने शुरू में क्या गलती की थी, मैं ना स्टार्टिंग में फुल मॉक्स देती थी। मतलब 30% मेरा चैप्टर कंप्लीट हुआ नहीं कि मैं सिलेबस कंप्लीट हुआ नहीं कि मैं फुल मॉक्स लगाने लगती थी। तो वो बिल्कुल नहीं करना है। शुरू में आपको सिर्फ और सिर्फ सेक्शनल मॉक लगाने हैं। सेक्शनल मॉक लगाने से क्या होता है कि आपके हर एक पर्टिकुलर सेक्शन में आपका जो स्पीड है वो बढ़ता है, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट आपको समझ में आता है कि किस टॉपिक में, किस सेक्शन में मुझे कितना टाइम देना है, कितना कैसे टाइम को मैनेज करें। तो वो आपको फुल मॉक में समझ में नहीं आएगा, वो आपको सिर्फ और सिर्फ सेक्शनल मॉक में ही समझ में आएगा। तो इन सारी बातों का ध्यान रखते हुए आप अगर मैथ्स का प्रिपरेशन करोगे तो आप मैथ्स में जरूर प्री में 50 आउट ऑफ 50 ला सकते हो, ठीक है। मैं भी अभी ऐसे ही प्रैक्टिस कर रही हूँ। अब मुझे नहीं पता मेरे एग्जाम में कितने मार्क्स आएंगे, लेकिन हाँ, मैं इतना बता सकती हूँ कि मैं अगर अपना 200% दूं तो मुझे कोई नहीं रोक सकता 50 आउट ऑफ 50 लाने में। और ऐसा ही कॉन्फिडेंस आप लोगों में भी होना चाहिए कि मुझे अपना 200% देना है, 100% नहीं, 200% दो। और जो सेक्शन आपका वीक है उसमें उतना ज़्यादा समय दो। जैसे कि मेरा इंग्लिश थोड़ा अच्छा है, क्योंकि शुरू से ही मैं इंग्लिश में रही हूँ, तो मेरे इंग्लिश में पकड़ थोड़ी अच्छी है, तो मैं इंग्लिश को उतना टाइम नहीं देती हूँ। मतलब एक दिन में मैं एक क्लास, उसका भी मैं बताऊंगी, जब मैं उसके बारे में बताऊंगी मैं उसको कैसे पढ़ती हूँ। लेकिन बस इतना ही है कि मैं इंग्लिश में कम टाइम देती हूँ, मैथ्स में ज़्यादा टाइम देती हूँ, रीजनिंग में ज़्यादा टाइम देती हूँ और जीएस में भी ज़्यादा टाइम देती हूँ। तो आप लोगों को भी ये चीज़ें समझनी है, एनालाइज करना है। अपने आप को आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। ये जो स्ट्रैटेजी है ये मेरे अकॉर्डिंगली मेरे लिए सही है। आपको इस स्ट्रैटेजी से हेल्प ज़रूर मिलेगी, लेकिन फाइनल स्ट्रैटेजी आपका खुद का बनाया हुआ होना चाहिए। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो हेल्पफुल रही होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।